हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। यह चैप्टर है पोलिनोमियल। अब देखिए बेटा, यहाँ से हम लोग तीनों चैप्टर एक साथ कर लेंगे। पोलिनोमियल हो गया, सेकंड नंबर चैप्टर आपका हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और जो थर्ड नंबर चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन तीनों चैप्टर हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है ना। सबको बढ़िया से करते हुए हम लोग आगे निकलेंगे। पहला चैप्टर हम लोग पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। पोलिनोमियल के बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन तीनों चैप्टर से लेकर कम से कम 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन आपका मैथ्स में आएगा। एग्जाम में इन तीनों चैप्टर से लेकर कम से कम 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, इसलिए अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है। तुम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। नाम से पता चल रहा है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा रहे, उसे हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बाबू, वो होता है a1 a0 x टू द पावर n, ठीक है, प्लस a1 x का पावर n माइनस वन। देखिए a का वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं। पहले a0 था, a1 हो गया, अगला a2 हो जाएगा, लेकिन x का वैल्यू डिक्रीज करते जा रहे हैं ना। n था, n माइनस वन, n माइनस टू, प्लस डॉट 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 अप टू यहाँ हो जाएगा ए एन और x टू दी पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बेटा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी पोलिनोमियल का। क्लियर हो गया? किसी भी पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। अब पोलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। पोलिनोमियल में वी कांट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का वैल्यू आउट इसमें हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो उससे हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल, ठीक है ना। लेकिन वैसा एक्सप्रेशन जिसमें हम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका नाम हो गया बेटा पोलिनोमियल। लेकिन जिसमें हम वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो उससे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। क्लियर हो गया? यदि हम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, पॉलिनोमियल हो जाएगा। यदि हम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो इक्वेशन हो जाएगा। दोनों का एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 6x प्लस 5। इसमें आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि 6x प्लस 5 है, इक्वल टू कुछ दिया हुआ नहीं है, इससे आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ गया। यदि यही आपको ऐसे दे देंगे 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप x का वैल्यू आसानी से निकाल लीजिएगा, है ना। तो जिसमें हम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं वो आपका इक्वेशन होता है, और जिसमें हम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं वो आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बेस्ट इंट्रोडक्शन था ये। अब चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में, कि सर कैसे जानेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है तो वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। हाउ टू नो द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो क्या करेंगे, चेक करने का सबसे बेटर तरीका, आप वेरिएबल का पावर को चेक कीजिए। यदि वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर रहे, वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगा, इसका ये मतलब हुआ कि वो पॉलिनोमियल है। मतलब वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। समझे बात को? वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए बेटा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, मतलब डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 5, पॉजिटिव इंटीजर, नॉट इंटीजर।
क्या बोलेंगे हम लोग उसे? कैसा इंटीजर होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैसा इंटीजर होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। तभी उससे हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज उससे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब जो आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, तो थोड़ा एक दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज़, सर जैसे आपके सामने इक्वेशन देते हैं, पहला होता है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या पहला क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 रहे, तो उससे हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल याद रखिएगा बेटा, वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, अदरवाइज हम लोग उसे लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सर 6x + 5, देखिए वेरिएबल क्या है आपका? वेरिएबल आपका x है, और इस वेरिएबल का पावर कितना है? सर कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। देखिए वेरिएबल का पावर 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल विथ, अभी देखिए इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कितना बेटा? एक ही वेरिएबल x है ना, तो लिखेंगे इसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल 1, विथ 1 वेरिएबल। क्लियर हो गया बात मेरा? यदि यही आपको ऐसा दे देता 6x + 5y + 9, तो देखिए दो वेरिएबल है x एंड y, लेकिन दोनों का डिग्री कितना है? दोनों का पावर कितना है? 1 है। पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। जो मैक्सिमम पावर होता है उसे हम लोग डिग्री बोलते हैं। देखिए पावर कितना है? 1 1 है ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल। कितना वेरिएबल है बेटा? 2 वेरिएबल है, x एंड y। क्लियर हो गया बात मेरा? लीनियर पॉलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए ये जो टॉपिक है आपको लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। दूसरा जो है वो होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो याद रखिएगा बेटा, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना रहे? 2 रहे, तो उससे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x² + 6x + 7, देखिए वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 2 हो गया ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेटा, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर कितना रहे? 3 रहे, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 3 रहे, तो उस पॉलिनोमियल का नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया बात मेरा? वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर कितना रहे बेटा? 3 रहे, उसे हम लोग कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल सर 5x³ + 6x² + 6x है ना, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। देखिए मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है कि नहीं? पावर 2 भी है, 1 भी है, लेकिन मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम 3 है, तो इसका नाम हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया यहाँ तक? जो चौथा नंबर होता है, जो फोर्थ नंबर होता है बेटा, हेलो, जो फोर्थ नंबर पॉलिनोमियल होता है उसका नाम होता है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना रहे? 4 रहे, तो उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x⁴ + 3x³ + 2x² + 5x + 9, देखिए मैक्सिमम पावर कितना है? x का पावर 4 है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन मैक्सिमम कितना बेटा? मैक्सिमम आपका 4 है ना, तो इसका कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखते हैं